मेरा नाम मधुबाला चौधरी है और मैं मेरे ननियाल में पढ़ती हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे छोटी उम्र में घर से निकाल दिया था, मेरी और मेरे भाई मेरी माँ तीनों को, कि यहाँ से चले जाओ, फिर अपनी कभी शक्ल मत दिखाना। मेरे पिताजी मुझे बचपन में ही छोड़ के चले गए थे और मैं पढ़ना चाहती हूँ आगे, पर मेरी मम्मा आंगनवाड़ी में और वो मुझे पढ़ाती है। मुझे डॉक्टर या फिर आर्मी में जाना है। ये संस्था, हमारा नाम बाबूराम, मैं दरगुड़ा से हूँ, बाड़मेर शनबरी से हूँ जी। ये संस्था बरजी ने सलाह रखी है 50 विलेजर, यहाँ लड़कों का सिलेक्शन होते थे। मैंने कई बार सुना है, हमारे गांव के भी बच्चे कई आए थे। तो ये बहुत बढ़िया संस्था है और बहुत अच्छी संस्था है, जिसमें कई डॉक्टर हुए हैं हमारे गांव से लड़के जो गरीब तबके से वो पढ़ नहीं पाते। तो इसने ये संस्था सलाह रखी है जो अभिभावकों ने, जो भाई ये संस्था जो सेवा संस्थान है, जो इसमें अंशदान देते हैं, राशि लगाते हैं, सारा खर्चा उठाते हैं। गांव के बच्चे हम पढ़ा नहीं सकते, ये बहुत अच्छी। फिर रही बात लड़कियों की, तो लड़कियां वाली तो और ही बेस्ट। लड़का से लड़कियां पढ़नी ज़्यादा चाहती हैं, परंतु उनको प्रोत्साहन मिलता नहीं है। इसलिए क्यों गांव में रहते हैं, गांव में ये संस्था है नहीं, यहाँ साइंस होती नहीं है, फिर कई समस्या आती है उनके सामने, और हमारे भी सामने कई समस्या आती है, अभिभावकों के सामने भी। हम बच्चियों को कहाँ पढ़ाएं, कहाँ रखें। फिर यह 50 विलेजर जो सेवा संस्थान है, जो ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेस्ट, ये फलीभूत होती रहेंगी। हमारी लड़कियां यहाँ बाड़मेर जिले की, यहाँ आगती पागती की होगी, जो लड़कियां गाँव की लड़कियां होगी, जो निचले तबके की होगी, उनको पैसे नहीं मिलते हैं, वो पढ़ाने के लिए सोचते तो हैं, सभी डॉक्टर बनाना चाहते, सभी इंजीनियर बनाना चाहते, लेकिन उनके पैसा की पहले से सबसे पहले जो आता है आर्थिक तंगी होती है उनकी। आज यहाँ पे क्या है, आज क्या कर रहे हैं? आज तो यहाँ लड़कियों की परीक्षा हो रही है, फर्स्ट बार हो रही है। हाँ, लड़कियों की फर्स्ट बार हो रही है। आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? हमारे लड़कियां हैं 2 बच्चियों, जो बच्चियों की हो गई है, जिसलिए हमने यहाँ लड़कियों को लेके आए हैं। तो पहले अगर बच्चों का सिलेक्शन हो जाए आपको कितनी खुशी होगी? बहुत ही गिजब, बहुत ही अच्छी खुशी होगी। और दूसरी भी, हम भी बेहतर हैं, और हमसे जो कोई निचले तबके की होगी तो भी खुशी होगी। जिन बच्चियों का सिलेक्शन होगा तो हम बहुत खुश होंगे सभी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ, नारा जो है, हाँ, इस संस्था को कितना प्रोत्साहन मिलना चाहिए सरकार की ओर से, बहुत मिलना चाहिए, क्योंकि ये नहीं, बेटी बचाओ। यस, बिल्कुल सर, बेटियों को बढ़ावा दे रहे हैं और बेटियों को पढ़ाने के लिए आगे मोटिवेशन कर रहे हैं। तो इनसे बेहतर तो क्या हो सकता है। ये अच्छे आदमी हैं, अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, बच्चियों के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, अभिभावकों से अच्छा सोचते हैं। अभिभावक तो कर नहीं पाता वो चीज़, वो ये करके दिखाते हैं, तो इनसे बढ़िया। मेरा नाम मधुबाला चौधरी है और मैं मेरे ननियाल में पढ़ती हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे छोटी उम्र में घर से निकाल दिया था, मेरी और मेरे भाई मेरी माँ तीनों को, कि यहाँ से चले जाओ, फिर अपनी कभी शक्ल मत दिखाना। मेरे मम्मी ने हमारे को ननियाल छोड़ दिया और फिर अपनी ड्यूटी ज्वाइन की, प्राइवेट नौकरी की, और हमारे को 10वीं तक पढ़ाने का खर्चा किया। और फिर हमारे को पता चला कि 2 साल बाद मेरे मामा ने हड़ताल की कि मेरे घर पर नहीं रहना है, मुझे वहाँ से भी निकाल दिया। फिर मम्मी ने अपने साथ लिया और अपने साथ ही पढ़ाना लिखाना शुरू किया। फिर भी मैंने कहा मम्मी मुझे कुछ बनना है। मम्मी ने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मैंने कहा मम्मी प्लीज़ कुछ करो। फिर मम्मी प्राइवेट नौकरी करके हमारा खर्चा पूरा करती है और मेरे को कहती तुम साइंस बायो लो और कुछ बनो। मैंने कहा मम्मी मैं आपका सपना ज़रूर पूरा करूँगी। आज यहाँ पे आए हो एग्जाम देने, कैसा लग रहा है? लगता है हो जाएगा सिलेक्शन। कहाँ से इसके बारे में कहाँ से पता चला था? मेरे वो क्या है ना, इंस्टाग्राम पर कोई ऐड आई थी, उसमें था। मेरी मम्मी का वहाँ पर हो जाएगा, फिर मम्मी ने वहाँ से फॉर्म भर दिया, ऑनलाइन फॉर्म भरा था।